हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं माय गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड नाम के एक चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियो इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें आझाई नाम के एक लड़के के बारे में पता चलता है। वो कॉलेज में पढ़ता था, उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो दादा दादी के साथ रहता था, लेकिन उनके डेथ होने के बाद वो अकेला ही रहता है। वो कॉलेज में पेनी नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता है। पेनी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, उसे सभी कोई पसंद करते थे। वो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत टैलेंटेड भी थी। वो एनिमे क्लब की हीरोइन थी और आझाई उस क्लब का बैकग्राउंड मेंबर था। पेनी एक दिन उस कॉलेज को छोड़ के हायर स्टडीज करने जापान चली जाती है और आझाई भी उसके पीछे पीछे वहां चला जाता है। लेकिन एक दिन पेनी को फॉलो करते हुए वो उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। ये देख के उसका दिल टूट जाता है। वो पेनी के गम में बहुत नशा कर लेता है और रास्ते में चलते हुए नशे की हालत में एक लव रोबोट नाम के दुकान पर चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम आझाई को देखते हैं जो नींद से जगता है। नींद से जगने के बाद ही वो उसके सामने एक गिफ्ट बॉक्स देखता है। उसे देख के उसे कुछ भी याद नहीं आता कि किसने उसे वो गिफ्ट दिया है। तभी उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर से एडम नाम का एक रोबोट निकलता है जो कि आझाई को स्कैन करने के बाद उसको ही बॉस मानने लगता है और आझाई के साथ फिजिकली बाइंड होने के लिए उसे किस करने जाता है। ये देख के आझाई डर के मारे उससे भागने लगता है और एडम भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। आझाई को एडम से भागते हुए चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और उधर एडम भी उसे किस करने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। आझाई भागते हुए थक जाता है और एक जगह पर रुक जाता है, जिसके बाद एडम वहां जाके उसे गोदी में उठा के उसका ट्रीटमेंट करवाने उसे हॉस्पिटल ले जाता है। आझाई को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद एडम अपने पास के एक रूम में एक पेशेंट का ट्रीटमेंट होते हुए देखता है। ये देख के वो वैसे ही उल्टा पुल्टा ट्रीटमेंट आझाई को भी दे देता है, जिससे आझाई की तबीयत ठीक होने के बजाय और भी खराब हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर आके आझाई की ठीक से ट्रीटमेंट करते हैं। थोड़ा सा ठीक होने के बाद आझाई को एडम से पता चलता है कि उसने ही पिछली रात नशे की हालत में एडम को उसके सेव किए हुए पैसे से खरीदा है। ये सुन के आझाई की तबीयत और भी खराब हो जाती है। इसके बाद आझाई एडम को उस लव रोबोट नाम के दुकान पर ले जाता है और दुकान के मालिक को मिन्नतें करता रहता है ताकि वो एडम को वापस लेके उसका पैसा उसे वापस कर दे, लेकिन मालिक नहीं मानता। तो आझाई के बहुत समझाने के बाद मालिक उसे बोलता है कि एडम को वो नहीं ले सकता, लेकिन इसके बदले वो आझाई को एक और रोबोट दे सकता है। ये सुन के आझाई मालिक को पेनी का फोटो दिखा के एकदम उसकी तरह एक रोबोट उसे बना के देने बोलता है, जो मालिक मान जाता है। इससे आझाई बहुत ही खुश हो जाता है। अब उसे सिर्फ एक ही काम करना था, जो कि है एडम को उससे दूर करना। ये करने की वो बहुत कोशिश करता है। कभी वो एडम को एक जगह पर छोड़ के चला आता है और कभी वो एडम को धोखे से कहीं और भेज देता है, लेकिन उसका एक भी पैतरा काम नहीं करता और एडम ठीक उसको ढूंढते हुए उसके पास चला आता है। इन सब से आझाई तंग आके एडम को बिना बताए चाइना वापस चला आता है। चाइना पहुंचने के बाद उसे लगता है कि उसे एडम से छुटकारा मिल गया है। इससे वो बहुत ही खुश हो जाता है और घर पहुंच के पेनी की तरह दिखने वाली रोबोट के स्वागत के लिए उसके घर को सजाने लगता है। इसके बाद उस रोबोट के डिलीवरी का डेट आता है और आझाई बेसब्री से उसके आने का वेट करता रहता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वो खुशी खुशी बाहर जाता है, लेकिन घर का दरवाजा खुलते ही वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एडम उसको फॉलो करते हुए यहाँ भी पहुंच गया था। ये देख के वो तुरंत घर का दरवाजा बंद कर देता है ताकि एडम कैसे भी करके घर में घुस ना पाए। लेकिन तभी उसे बाहर से आवाज मिलती है कि बाहर वो डिलीवरी आ गई है। ये सुन के वो जल्दी से दरवाजे को खोलने जाता है, लेकिन जल्दबाजी में दरवाजे को खोलते हुए उसे किसी चीज से टक्कर लग जाती है, जिसके बाद वो वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे जब होश आता है तब वो देखता है कि एडम उसके पास बैठ के उसका देखरेख कर रहा है। एडम को वहाँ देख के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसको डांटने लगता है। तभी वहाँ वो फीमेल रोबोट आके उससे बातें करने लगती है और उसके आने से आझाई बिल्कुल शांत हो जाता है और वो बहुत ही स्वीटली उससे बातें करने लगता है। उस फीमेल रोबोट का नाम था इफ, तो हम भी उसे इफ कह के एड्रेस करेंगे। इफ आझाई को खाना बनाने में हेल्प करने बोलती है और आझाई एक अच्छे बच्चे की तरह उसकी सब बातें सुन के उसको खाना बनाने में मदद करता है। शाम को इफ कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करती है और आझाई को एक ड्रेस गिफ्ट करती
लगती है। इन सब से अजय बहुत ही खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी उस ड्रेस को पहन के डिनर के लिए आता है। लेकिन उसके आते ही ईव उसे बोलती है कि ये डिनर उसने एडम के लिए प्लान किया है, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद ईव ने पहले एडम को ही देखा था और लव रोबोट जिसको भी पहली बार देखते हैं उसको ही अपना पार्टनर सेट कर लेते हैं। ये सब कुछ सुन के अजय को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। ईव एडम को बुला के अजय के सामने ही उसके साथ डिनर करने लगती है। ये सब कुछ देख के अजय को बहुत बुरा लगता है और वो एडम के ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एडम के वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तो वो गुस्से में एडम को बुला के उसे कहीं दूर चले जाने का ऑर्डर देता है ताकि वो ईव के साथ रह पाए। तो एडम ऑर्डर मान के बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद अजय ईव को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ईव को खरीदा है तो टेक्निकली वो ईव का पार्टनर है, लेकिन ईव नहीं समझती और उसे बोलती है कि उसने एडम को अपना पार्टनर सेट कर लिया है और ये अब चेंज नहीं हो सकती। ये सब कुछ सुन के अजय को बहुत ही बुरा लगता है। बाहर जोरों से बारिश होने लगती है, जो देख के ईव एडम के लिए परेशान हो जाती है और खुद ही उसे ढूंढने जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी अजय आके उसे रोकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बारिश की वजह से ईव में कुछ भी खराबी आए। तो इसीलिए ईव के खातिर वो खुद ही एडम को ढूंढने निकल पड़ता है। अजय एडम को ढूंढ के घर लेके आता है। एडम एक बहुत ही पावरफुल रोबोट था, इसीलिए बारिश में भीगने के बावजूद उसे कुछ नहीं होता। एडम को ठीक देख के ईव बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन इससे अजय बहुत ही दुखी हो जाता है। आगे एडम एक फैमिली मेंबर की तरह अजय को स्कूल में खाना देने जाता है। एडम को देख के स्कूल के सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाते हैं और अजय से उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो अजय बहुत सोच के एडम को उसका अंकल कह के इंट्रोड्यूस करता है और इसके बाद एडम को लेकर एक रूम में चला जाता है। वहाँ एडम बहुत ही प्यार से अजय के लिए खाना परोसता है। अजय पहले खाना खाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो इतना अच्छा खाना देख के खुद को रोक नहीं पाता और उनको खाने लगता है। खाना खाते हुए वो एडम को लड़कियों के साथ घूमने का आइडिया देता है ताकि वो उससे दूर रहे। तो एडम सब कुछ सुन के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अजय मन ही मन में उस आइडिया के बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि एडम के आसपास सिर्फ एक ही लड़की है और वो है ईव। तो अजय के आइडिया के तहत एडम ईव के पास ही जाएगा। ये याद आते ही वो तुरंत एडम को रोकने के लिए घर जाता है। घर पहुँच के ही वो देखता है कि पूरे घर में कपड़ा बिखरा हुआ है। ये देख के उसके मन में अजीब तरीके के ख्याल आने लगते हैं, लेकिन बाद में वो रूम में जाके देखता है कि वो जैसा सोच रहा था वैसा कुछ नहीं है। एक बिल्ली ने उसके घर का ऐसा हालत किया है। ये देख के उसके जान में जान आता है। एडम और ईव के आने से अजय का बहुत पैसा खर्चा होने लगता है, जिससे परेशान होके अजय एक दिन एडम को बहुत कुछ सुनाता है और उसे बोलता है कि वो दोनों उसकी मुश्किल आसान करने के बजाय उसकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं इतने पैसे खर्च करके। इस बात पे एडम को बहुत बुरा लगता है और वो अजय को इम्प्रेस करने के लिए पहले उसके घर को बिल्कुल ही चेंज कर देता है और इसके बाद उसके घर के अंदर ही एक रेस्टोरेंट खोलता है ताकि वो अजय को पैसे कमाकर उसे सपोर्ट कर सके। ये सब कुछ देख के अजय को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एडम के आगे वो ये शो नहीं करता। एडम और ईव जोरों शोरों से रेस्टोरेंट को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों रोज रोज नए नए थीम्स रख के उसके हिसाब से ही ड्रेसअप करके कस्टमर्स को खुश करते थे। वो दोनों उस रेस्टोरेंट से बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं और पैसे कमा के उन पैसों को अजय को देने लगते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में अजय बहुत अमीर हो जाता है। लेकिन हर अमीर आदमी की तरह वो बहुत अकेला पड़ जाता है। अब ईव भी रेस्टोरेंट के काम के लिए हमेशा एडम के साथ रहने लगती है। ये सब कुछ देख के अजय उसके क्लोज फ्रेंड फुगुई को सब कुछ बताता है और सब कुछ बताने के बाद वो दोनों ये प्लान करते हैं कि वो दोनों ईव को रिप्रोग्राम करेंगे ताकि वो एडम को भूल जाए और अजय को अपना ले। इसी प्लान के तहत वो दोनों अजय के घर में जाके ईव के रिप्रोग्रामिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर एडम अजय को उसके बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए उसके घर को सजाना स्टार्ट करता है। ईव को रिप्रोग्राम करने के लिए एप्लीकेशन तैयार हो जाने के बाद अजय कुछ बहाना करके एडम को घर से बाहर भेज देता है और इसके बाद ईव के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वहाँ मौका देख के वो ईव को शॉक देके बंद कर देता है ताकि वो कुछ काम ना कर पाए। इसके बाद वो दोनों ईव को लेकर रूम में जा ही रहे होते हैं, तभी एडम अजय को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए उसके फ्रेंड्स को लेकर घर चला आता है। उन सबको वहाँ देख के अजय बिल्कुल भी खुश नहीं होता और कैसे भी करके उसके बर्थडे पार्टी को खत्म करने के बाद उन लोगों
हुगो को बाहर भेज के वो हुगोई के साथ ईव को रूम में ले जाके उसको रिप्रोग्राम करना स्टार्ट करता है। कुछ टाइम बाद ईव की रिप्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है तो अजय खुशी खुशी सच धज के ईव के पास जाता है। उसके वहां जाते ही ईव उसे एक जोरदार किक मारती है और हम देखते हैं कि ईव की पर्सनैलिटी अब पूरी तरीके से चेंज हो गई है और वो एक मासूम लड़की से एक डॉन बन गई है। ये सब कुछ हुआ था क्योंकि उसके अंदर पहले से ही एक डॉन वाली बिहेवियर सेव थी और रिप्रोग्राम करते हुए कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसकी डॉन वाली प्रोग्राम उसके अंदर सेट हो जाती है। लेकिन ईव डॉन बनने के बाद भी एडम को नहीं भूलती, वो अब भी एडम को ही पसंद करती थी। ईव डॉन बनने के बाद अजय को परेशान करना स्टार्ट कर देती है। वो अजय को मार मार के उससे घर और रेस्टोरेंट के सारे काम करवाती है और उधर एडम को बिल्कुल एक राजा की तरह ट्रीट करती है। अजय को इतना बुली होते हुए देख के एडम हर बार की तरह इस बार उसे बचाने नहीं आता क्योंकि अजय ने उसे इन सब में पढ़ने से मना किया था। बेचारा अजय वो ईव को रिप्रोग्राम करके उसको अपना बनाना चाहता था लेकिन ये उसके ऊपर ही भारी पड़ जाती है। तो यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।